प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको चैप्टर 11 पढ़ाने जा रही हूँ, 3rd क्लास का, जिसका नाम है कोई अमर नहीं। इस कहानी में हम पढ़ेंगे, ये उन दिनों की कहानी है जब भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। महात्मा बुद्ध जो हैं, तो उनका उपदेश और ज्ञान चारों तरफ फैल चुका था। उन्हें सब भगवान की तरह मानते थे। तो एक औरत का लड़का गुजर गया था, तो वो इस आशा से कि तो भगवान ही कुछ भी कर सकते हैं, और वो उनके पास आती है। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। भगवान, मेरा बेटा पेड़ से गिरकर मर गया है, उसे जीवित कर दीजिए। ये औरत अपने जो महात्मा बुद्ध हैं उनसे कहती है कि मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए जो मर गया है। अब बुद्ध कहते हैं, बहन, इस संसार में कोई अमर नहीं है। अमर मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो हमेशा जिंदा रहेगा, एक न एक दिन मरता जरूर है। तो औरत कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, मेरे बेटे को जीवन दीजिए प्रभु, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस मेरा पुत्र चाहिए। मेरी बात मानो बहन, प्रत्येक जीवधारी को एक न एक दिन मरना पड़ता है, यही प्रकृति का नियम है। बुद्ध समझाते हैं कि एक न एक दिन हर किसी को मरना है, और यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति में हर किसी के साथ ऐसा होता है कि एक न एक दिन हर किसी को मरना होता है। भगवान, मैं आपका उपदेश सुनने नहीं आई, मुझे तो अपना बेटा चाहिए, बस। उसे कुछ नहीं सुनना, उसे तो सिर्फ उसका बेटा चाहिए। अच्छा ठीक है, किसी घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ, मैं बच्चे को जीवित कर दूंगा। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं उस औरत से कि मैं जीवित तो कर दूंगा, एक मुट्ठी सरसों ले आओ, लेकिन क्या प्रभु? औरत बोलती है, और लेकिन क्या? सरसों उसी घर से लाना जिसमें कभी कोई मरा नहीं हो। भगवान बुद्ध कहते हैं उस औरत से, आहा, यह हुई ना बात, मैं अभी लाई भगवान। अभी कहती है इनसे। अब ये किसी के घर जाती है और वहां सरसों के लिए पूछती है, तो भैया एक मुट्ठी सरसों चाहिए, किंतु आपके यहाँ कभी कोई मरा तो नहीं? क्योंकि ये शर्त लगाई थी भगवान बुद्ध ने कि कोई मरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं, जो उनके पास वो गई औरत, यह मत पूछो बहन, कुछ ही दिनों पहले तो पिताजी गुजरे हैं और अब माताजी भी रोगग्रस्त है। रोगग्रस्त यानी कि बीमार हैं। ओह, कोई बात नहीं भैया, मैं कहीं और देखती हूँ। अब मेरे घर में तो दादा दादी माता पिता सब गुजर चुके हैं। तो इस तरीके से वो एक एक करके घर सब मतलब दरवाजे बजाती है, सबसे कहती है। तो सब कुछ ना कुछ ऐसे ही कहते हैं कि वो कोई गुजर गया, कोई ना कोई गुजर गया। ठीक है, यह क्या कह रही हो? सभी के घर किसी न किसी की मृत्यु होती है। अब क्या करूं, कितनी देर हो गई, परंतु पूरे मगध राज्य में एक भी घर ऐसा नहीं जहां मृत्यु न हुई हो। महात्मा बुद्ध के ही पास जाती हूँ। तो अब सभी कहते हैं कुछ ना कुछ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की मृत्यु न हुई हो, ये बूढ़े व्यक्ति भी ऐसे ही बोलते हैं इनको, है ना। तो अब वो परेशान हो चुके, पूरे मगध में उसने छान लिया पूरा घर, लेकिन कोई घर ऐसा नहीं मिला जहां मृत्यु ना हुई हो। अब वो जाती है भगवान बुद्ध के पास, भगवान मैं हार गई, और यह भी समझ गई कि मृत्यु से अछूता यानी कि कोई भी ना छुआ हो, जिसने ऐसा कोई ना परिवार उसे नहीं मिला, कोई परिवार ऐसा नहीं है जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब मैं इस बात को अच्छे से समझ गई। भगवान बुद्ध कहते हैं, बहन, इसीलिए तो मैंने तुम्हें भेजा था कि सच्चाई का ज्ञान हो जाए। अब सोच विचार छोड़ो और अपने बेटे का अंतिम संस्कार करो, क्योंकि उसका बेटा तो पता नहीं बहुत देर हो गई थी, मर गया था। तो अब इन बातों को छोड़ो और उसका अंतिम संस्कार कर दो। तो मृत्यु होनी जरूरी है प्रकृति का, क्योंकि यही नियम है, मृत्यु होती जरूर है, एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। मैं मिलती हूँ अगली कक्षा में। धन्यवाद।